डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिस्क कंट्रोल वर्सेस रिस्क मिटिगेशन। जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग रिस्क कंट्रोल या फिर रिस्क मिटिगेशन ये टर्म्स को यूज करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी टर्म्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। रिस्क असेसमेंट के बारे में बताया, रिस्क कंट्रोल, रिस्क मिटिगेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारी चीजें बड़ी रिलेटेड है और बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आप बना के यहां से कहानी लिख सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो रिस्क कंट्रोल और रिस्क मिटिगेशन वैसे तो ऑलमोस्ट सेम सी चीज है, बट बेसिक सा डिफरेंस आपको बताता हूं। रिस्क कंट्रोल का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली द स्पेसिफिक एक्शंस टू रिड्यूस अ रिस्क इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। मतलब ये बात करता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी को, मतलब रिस्क के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी को कम करना, ये है रिस्क को कंट्रोल करने का मेथड। और जब हम रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं तो रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या है? मिटिगेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि किसी चीज की हार्मनेस को थोड़ा रिड्यूस करना। मतलब वो बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है कोई चीज, तो उसको थोड़ा डैमेज को कम करने की कोशिश करना, वो है मिटिगेशन। तो यहाँ पे रिस्क मिटिगेशन इज अ सेट ऑफ एक्शन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इवेंट। तो दोनों का जो है वो बेसिक सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क कंट्रोल की बात करें तो रिस्क होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम करने की बात करते हैं। जैसे करेक्ट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कार रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ मैकेनिकल फेलियर। जब हम बात करते हैं कि कार चला रहे हैं या कोई भी हम लोग चीज जो है वो यूज कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, प्रॉपर उसकी सर्विस वगैरह कर रहे हैं, या प्रॉपर उसको जब भी चलाने से पहले हमने उसको एक तरह से अच्छे से मॉनिटर कर लिया, इंस्पेक्शन कर ली, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो रिस्क की कम हो जाती है। जैसे एरोप्लेन वगैरह की बात करें तो प्रॉपरली चलने से पहले, उसको टेक ऑफ करने से पहले उसको अच्छे से इंस्पेक्शन जो बहुत ही जरूरी है, ताकि रिस्क जो है वो कम किया जा सके, ठीक है। और जब हम बात करें रिस्क मिटिगेशन की, तो सेम एग्जांपल में रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या है? लाइक एयर बैग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ एक्सीडेंट ऑन द पैसेंजर एंड द ड्राइवर। कहने का मतलब क्या है? ये बात करता है कि वो चीज हो ही ना, मतलब उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम करना। और ये बात करता है कि जब हो गई वो चीज तो मेरा डैमेज बहुत ज्यादा ना हो, डैमेज बहुत कम होना चाहिए। तो कम करने के लिए क्या चीजें आप यूज करो, जैसे वही सेम एग्जांपल में आप बोल सकते हो एयर बैग्स हैं, सीट बेल्ट्स वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं आप जो है वो यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज के अंदर बात करते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। इसके साथ साथ बहुत सारी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं जो कि इन स्ट्रेटेजीज के अंदर यूज करते हैं, जैसे रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क को अवॉइड करना। अब बात करोगे रिस्क को अवॉइड करने का मतलब क्या है? आपको पता है कि रिस्क ये चीज हो सकती है, ये चीज पॉसिबल है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिस्क अवॉइडेंस में, लाइक आपको पता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो उनका शेड्यूल जो है वो बहुत टाइट चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि ये फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, फ्रस्ट्रेट होके मे बी आपकी जो जॉब है या उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना बंद ना कर दें, या जॉब जो है वो स्विच ना कर लें। तो आप उस चीज को पहले ही अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हो। या फिर जैसे आपने उनको एक्स्ट्रा पर्क्स देके, सैलरी के अलावा जैसे ट्रिप दे देते हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा कि यार एक्स्ट्रा पर्क्स वगैरह, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। रिस्क को ट्रांसफर कर देना, आपको पता है कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको पता है कि यार ये वाला जो काम है बड़ा रिस्की है, ठीक है, तो आपने उसके लिए किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लिया। थर्ड पार्टी जो है वो आपके लिए वो काम करेगी, जैसे बैंकिंग वगैरह। अब बैंकिंग का जो बेसिक काम क्या है? जैसे पैसे की लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सारा। लेकिन जो बैकएंड पे आपको पता है कि बैंकिंग में पैसा इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे अटैक, साइबर अटैक्स, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो बैंक खुद थोड़ी ना मैनेज करता है, वो थर्ड पार्टी जैसे TCS है, इन्फोसिस है, बहुत सारी कंपनीज है, उनके साथ टाई अप करके उनको ट्रांसफर कर देता है रिस्क। मतलब उनको बोलता है कि भैया हम आपको पैसे दे देंगे, ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर दो। या फिर इंश्योरेंस, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है रिस्क है, कार के ऊपर रिस्क है, घर के सामान के ऊपर रिस्क है, लाइफ के ऊपर रिस्क है, तो उसका इंश्योरेंस करवा लिया, तो रिस्क को एक तरह से ट्रांसफर कर दिया। देन रिस्क रिडक्शन, रिस्क को रिड्यूस करना। इसके लिए हम डिफरेंट प्लान्स बना सकते हैं कि हमें पता है कि फ्यूचर में ये चीज आ सकती है। मतलब मेरे को पता है कि यार बहुत सारा काम चल रहा है, तो एम्प्लॉइज हो सकता है छोड़ के जाएं, तो उसके लिए हमने पहले से ही रिक्रूटमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं कि ठीक है यार, अगर इन केस हमें पता है कि जाएंगे, तो हम पहले से रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करके और चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया रिस्क को प्रॉपर मॉनिटर करना।
अब जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे फायरवॉल्स को, आईडीए सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसका पर्पस क्या है कि हमें पता नेटवर्क में ओपन नेटवर्क है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गलत डेटा हमारे सिस्टम में आ सकते हैं, तो फायरवॉल जो है वो चीज़ों को मॉनिटर करता है, आईडीए सिस्टम चीज़ों को मॉनिटर करता है कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है तो उसको मॉनिटर किया जा सके। तो ये बेसिक से फंडे हैं, कोई इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक एडवांस मतलब आपको पता होना चाहिए इसकी जो डेफिनेशन क्या है और एक एग्जाम्पल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।